पूरन चंद जी का पुण्यतिथि। आपने पूरन चंद जी के नाम से नगर निगम में आवाज उठा करके पुल का नाम पूरन चंद सेतु किया। आज पूरन चंद जी की पुण्यतिथि है, माल्यार्पण किया आपने तो सर। जी, आज हम पूरन चंद जी के पुण्यतिथि में उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो पलामू के मसीहा थे, गरीबों के नेता थे। उन्होंने हमेशा पलामू के लिए आवाज उठाई। संयुक्त बिहार में वो मंत्री रहे और हमेशा पलामू के लिए लड़ते रहे। आज जो ये हमारा चैनपुर और डाल्टनगंज का जो नदी, कोयल नदी को जोड़ने का काम, जैसे कहते थे कि इस बरसात में जो भी आप देख रही है, समय था जब ये दो भागों में शहर बढ़ जाता था और लोग एक दूसरे में आने जाने की बहुत सारी असुविधा थी। उन्होंने इस असुविधा को, इस दर्द को समझते हुए, यदि कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो इस पुल का निर्माण किया। तो मैंने अपने काल में उनके जो किए कार्यों को करने का एक छोटा सा प्रयास किया कि उस कोयल नदी पुल का नाम भी मैंने पूरनचंद सेतु रखा और उनके सम्मान में। और उन्होंने जितने भी कार्य किए, पलामू को उठाने के लिए जो कार्य किया उन्होंने, वो अविस्मरणीय है। उनके काम से आज भी वो हमारे बीच में जीवित है और हमेशा ही वो हमारे लिए वंदनीय रहेंगे। उनके बताए मार्ग पर हम सब चलने की कोशिश करें। कैसे उन्होंने गरीबों का और सबका आवाज, पलामू का के जनता का आवाज उठाने का काम किया। ये पलामू के वो मसीहा कह सकते हैं कि एक आंधी की तरह उन्होंने यहाँ पर काम किया, पलामू के लोगों के लिए मसीहा बनकर काम किया। उनके लिए हम सब उनका सत सत नमन करते हैं और हमेशा वो वंदनीय, हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. पूरन नहीं आंधी है, पलामू का गांधी है। आज उनका पुण्यतिथि और आज उनके पोते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए मैं उनका पोता होकर बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में उजागर हुए। वो डाल्टनगंज नहीं, पलामू नहीं, वो बिहार नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश में वो अब झारखंड के गांधी के नाम से प्रचलित हुए। वो ऐसे नेता थे जिन्हें मतलब लोग हमेशा नोट के साथ वोट भी दिए और हमेशा जनता पैदल, पूरन पैदल का नारा देते थे। और लोग उनको इस तरह से याद करते हैं कि हमेशा वो गरीबों के साथ ही रहे, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आपने पूरनचंद फाउंडेशन चला रहे हैं, क्या कार्य करती है ये सब? पूरनचंद फाउंडेशन शिक्षा जगत पे काम करती है। ऐसे कार्यक्रम करती है जहाँ पे आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे शिक्षा नहीं हो पाते। शिक्षा होने के बाद वो ये नहीं कर पाते हैं कि कहाँ मार्गदर्शन हो, कैसे कहाँ पे उनको अच्छी जगह नौकरियां मिल सके। तो हम उन्हीं बच्चों को पाठ देते हैं कि कैसे वो एक छोटे से शहर से लेके बड़े से बुलंदी तक चूम सके। और मैं बहुत सारा गाँवों में, बहुत सारा कस्बों में अभी काम कर रहा हूँ जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अपना दादा से प्रेरित होकर अपने दादा के ही रास्ते पे काम कर रहा हूँ और हर ऐसे व्यक्ति को मैं मदद करना चाहता हूँ जो मतलब वो उसका भी प्रयास रहे और मेरा भी प्रयास रहे और दोनों मिलकर हम लोग गगन की बुलंदी को छू सके। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने सुबह से माल्यार्पण किए। आपके साथ केसरी जी, मेयर अरुणा शंकर आकर के माल्यार्पण की, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पलामू के मन में अभी भी पूरा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। मैं केसरी जी, माननीय केसरी जी, माननीय मेयर साहिबा, सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरा पलामू की जनता को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे दादा को इतना सम्मान दिया, इतना सत्कार दिया और अभी भी वो हर एक के दिलों में बसते हैं। हर एक जनता उनसे प्यार करती है, हर एक लोग उनसे प्यार करते हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितना धन्यवाद करूँ उतना कम हो।
केसरी जी, आज पलामू के गांधी का पुण्यतिथि है। आप आकर के माल्यार्पण किए। दो शब्द, क्योंकि आप उनके सहपाठी भी रहे होंगे, उनके साथ में कार्यक्रम में भागीदारी भी की होगी। दो शब्द आज के उन पुण्यात्मा। उनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। उन्हीं वही मुझको लेके गए थे कर्पूरी ठाकुर से, मुझे मेंबर बना 1969 में मेंबर बनाए 4 आने का गया सम्मेलन में। उसके बाद से उसके पहले लोहिया जी आए थे, तब भी खरौंधी में लेके गए थे पूरन चंद जी लोहिया जी को खरौंधी में। इसलिए पूरन चंद जी लोहिया जी के साथ और कर्पूरी ठाकुर के साथ लगातार काम करते रहे, आंदोलन करते रहे। पलामू की जनता को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। जब वो मंत्री बने तो उसके बाद मंत्री के समय में भी काफी काम यहाँ भी किया। ये पुल जो बना है पूरन चंद का ही देन है। हमारे यहाँ जो पंडा में पुल बना है वह भी पूरन चंद का देन है। पूरन चंद ने गरीबों के लिए और गांव देहात में जाकर के भी काम करने का काम किया है। यह नहीं कि अपने क्षेत्र में ही किया है, क्षेत्र से बाहर भी, हमारे क्षेत्र में भी, गढ़वा जिले में भी काफी उन्होंने काम किया है। अब पूरन चंद अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में। उनका हम लोगों को आशीर्वाद जो मिला है उसके आलोक में मैं भी काम करता हूँ। पूरन चंद के यहाँ कोई आया पैसा देने, उन्होंने गर्दनिया दे के बाहर निकाला। इसी तरह से मैंने भी उसी लाइन पे काम करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर, पूरन चंद दोनों एक साथ रहते थे और लोहिया जी का सब जगह यहाँ उन्होंने काम किया, वहाँ किया। जहाँ भी हुआ लोहिया जी का जो था, लोहिया जी का गुणगान करने का, लोहिया जी का प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने किया। बहुत बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए। लोहिया जी को एक मीटिंग में यहाँ से पैदल ले जाना पड़ा। एक गाड़ी मांगे थे किसी से, तो पूरन चंद जी को गाड़ी उस समय नहीं मिला, तो पैदल जा करके शाही समाज के मैदान में उन्होंने भाषण किया। वो थे पूरन चंद, जो ठान लेते थे वो करते थे।